हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का वीणा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है चिड़िया का गीत। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। उत्तर हो जाएगा पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें सर्दी, गर्मी और बरसात से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न दूसरा है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारे परिवार के सदस्य किसी आवश्यक कार्य या रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। उत्तर हो जाएगा जब परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं या आते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि इससे अपनेपन का भाव झलकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। उत्तर हो जाएगा अतिथि के आने और संबंधियों के घर जाने से अच्छा लगता है, क्योंकि इससे रिश्तों में जुड़ाव आता है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिए। उत्तर हो जाएगा पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। संसार देखने पर हमें अच्छे बुरे लोगों और अनुभवों की पहचान होती है, जिससे हम समझदार बनते हैं। अगला प्रश्न कविता की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। प्रश्न है, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। यानी कि घोंसले से यहाँ पर दिया गया जो कि घोंसले से जो भी संबंधित उपवाद यहाँ पर वाक्य जो भी दिए गए हैं जो सही रहेंगे उन पर हमें चिन्हित करना है। दिया है घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही, तो सही का चिन्ह लगा देंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये गलत है, क्योंकि कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। तो ये जो 3 वाक्य हैं वो सही है घोंसले के संबंध में, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, कविता में अंडे जैसा आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो संसार के लिए, आकाश के लिए, घर के लिए या घोंसला के लिए। तो अंडे जैसा था आकार घोंसला के लिए प्रयोग हुआ है, इसका सही हो जाएगा घोंसला। अगला है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा या रंग बिरंगा। इसका सही हो जाएगा बहुत छोटा। अगला प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। हमने यहाँ पर किया है, दिया गया फिर मैं मेरा घोंसला, जो कि फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तो इसका मिलान हो जाएगा तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। आप अगर इस कविता को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि किस पंक्ति का किससे संबंध है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फंसा, तो इसका हो जाएगा तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, इसका हो जाएगा तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इस प्रकार जिस पंक्ति का जिससे संबंध है हम मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं प्रश्न, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। उत्तर हो जाएगा जब चिड़िया घोंसले में थी और फिर शाखाओं पर बैठने लगी तो चिड़िया को यह संसार छोटा लगने लगा।
अगला है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। उत्तर हो जाएगा, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पेड़ पौधे, खेत, नदियाँ, पहाड़, घर और दूर दूर तक फैला आकाश देखा। इन्हें देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अगला है प्रश्न तीसरा, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट यानी कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। उत्तर हो जाएगा, प्रायः सुबह और शाम के समय पक्षी अपने साथियों से संपर्क करने, भोजन की खोज पर जाने या वापस अपने घोंसलों में लौटने के लिए चहचहाते हैं। इसलिए इन समयों में पक्षियों की चहचहाट अधिक सुनाई देती है। अगला है समझ और अनुभव। प्रश्न नंबर 1 है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों। उत्तर हो जाएगा, जब कोई शिशु चिड़िया को हो या मानव का हो घोंसले या घर से बाहर निकलता है तो संसार उसे बड़ा ही नजर आता है, क्योंकि वह संसार की सुंदरता को देखकर अनुभव करता है। अगला है, एक शिशु पक्षी की तरह आप ही धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, शारीरिक परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, गीत संगीत, रुचियों में परिवर्तन, चित्रकारी, पढ़ना लिखना, समझ में परिवर्तन, खेल, नृत्य और अभिनय। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, शारीरिक परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, समझ में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा। रेलगाड़ी, मॉल, पहाड़, जलयान, 4 या 6 लेनों वाली सड़कें, रेगिस्तान या मरुस्थल, मेट्रो ट्रेन, समुद्र, वायुयान, जंगल, खेत, नदी। तो इनके अतिरिक्त आपके कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा करें। हमने यहाँ पर पहाड़ के लिए लिखा है कि मैंने पहाड़ को पहली बार देखा तो मैंने क्या अनुभव किया। तो जब मैंने पहाड़ी वादियों को दूर तक फैले हुए देखा तो प्रकृति के निर्मित सौंदर्य में खो गई और सोचा कि यह संसार केवल बड़ा ही नहीं बल्कि मनमोहक भी है। तो इस प्रकार इनमें से आपको पहली बार देखकर क्या अनुभव हुआ, आप ये कक्षा में प्रस्तुत कीजिएगा। दिया है चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार था, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर रिक्त स्थान का पूर्ति करके दिखाया है। ये उत्तर है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अनुमान और कल्पना है। कविता की पंक्ति, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। उत्तर हो जाएगा, जब उसने संसार को जानने की कोशिश की तो उड़ान भरकर दूर तक उड़ी, तब समझ में आया कि आसमान की तरह ये दुनिया भी बड़ी है। अगला है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। उत्तर हो जाएगा, महत्व एवं स्वाभाविक स्नेह है जिसके कारण पक्षी खुले आकाश में उड़ने और सैकड़ों घोंसलों के बावजूद भी अपना घोंसला ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी।
उत्तर हो जाएगा हमारे पूर्वज भी पैदल चलकर जाते होंगे कि यह संसार बहुत ही बड़ा होगा। वर्तमान में तो कई साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी हमें एहसास करते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगला प्रश्न है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर हो जाएगा हाँ। जब पक्षियों के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं तब उनको साथ में लेकर भोजन की तलाश में उड़ते हैं, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा गुण है जो हमें खुद पर निर्भर होना सिखाता है। अगला प्रश्न है, कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है तो कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा, मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रही हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है, मैं इनका भरपूर आनंद ले रही हूँ आदि। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकती हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। आगे है आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियां के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि जो आकृति है वो गोलाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है और त्रिभुजाकार है। हमने यहाँ पर नीचे उसका नाम लिख दिया है। आगे भाषा की बात से दिया है, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। यहाँ पर सु है और शब्द है कुमार, योग्य, यश, कर्म, वास और दर्शन। इनमें हमें सु शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो पहले ही सुकुमार बना दिया था, हमें बनाना है सुधन योग्य, सुयोग्य, जिसका अर्थ होता है अच्छी योग्यता। सुधन यश, सुयश, जिसका अर्थ होता है अच्छी कृति। सुधन कर्म, सुकर्म, जिसका अर्थ होता है अच्छे कर्म। सुधन वास, सुवास, जिसका अर्थ होता है अच्छा वास। सुधर दर्शन, सुदर्शन, जिसका अर्थ होता है अच्छा दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सूखा और रिक्त स्थान है, कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। तो विपरीत यहाँ पर बोल दिया है, पहले से विपरीत अर्थ रखते हैं। तो सूखा का विपरीत क्या होता है? गीला होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे गीला, यानी सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। अगला है, दिल्ली में मेरे घर से। यहाँ पर रिक्त स्थान है लेकिन गुवाहाटी पास में है। तो पास का क्या हो जाएगा? विपरीत दूर। तो हम यहाँ पर भर देंगे दूर। यहाँ पर हमने नीचे इसका उत्तर भी लिखा है। अगला है, अनवर कब। रिक्त स्थान है और कब गया पता ही नहीं चला। गया का हो जाएगा विपरीत आया। तो हम यहाँ पर भर देंगे आया। अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। अगला है, कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही रिक्त स्थान है। तो बड़ा का विपरीत हो जाएगा छोटा।
तो भर देंगे हम। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही छोटा होता है। अगला है, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते? तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये, जिसका अर्थ है सिर्फ 50 रुपये। नहीं, मुझे राज जितने ही रुपए चाहिए, जिसका अर्थ है जितने राज के पास हैं रुपए हैं उतने। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, जिसका अर्थ है इतने पैसे पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर कैसे मिल सकते हैं, जिसका अर्थ है तो फिर पाना कैसे संभव है। इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने पैसे मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। तो इतना सा के लिए हमने वाक्य बनाया है, मुझे इतना सा सामान लेना है। उतना सा सामान लेकर क्या करोगे? जितना सा सामान जरूरी है उतना लेना होगा। कितना सा, फिर कितना सा। आगे है पाठ से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। पक्षियों के नाम है बाज, हंस, तोता, बगुला, कबूतर, उल्लू। हमने यहाँ पर उनके भोजन लिखे हैं। बाज मांसाहारी, हंस जलीय पौधे, तोता आम, बगुला मछली, कबूतर अन्न के दाने और उल्लू छोटे छोटे कीड़े। आगे है कलाकारी। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं या अपने मनभावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिभावकों या शिक्षकों या मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। तो जैसा कि यहाँ पर एक दिया गया है गीत, जिसको हमें सही गीत बनाना है। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। इसका हमें सही गीत बनाना है। हमने यहाँ पर बनाया है तितली एक, तितलियाँ अनेक, गिलहरी एक, गिलहरियाँ अनेक, चिड़िया एक, चिड़िया अनेक। आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे बनाया, जैसे कि यहाँ पर मैना बन जाएगा, सारस बन जाएगा, बाज बन जाएगा, गौरैया बन जाएगा। इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर कबूतर बन जाएगा, बुलबुल बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको इससे मिलान करके पक्षियों के नाम बनाने हमने यहाँ पर नीचे बनाया है। आगे देखते हैं। जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें। सभी मिलकर चींची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। दिया गया नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। यहाँ पर पहेली है, जो पहेली जिस पक्षी से संबंधित रहेगा उससे हमें मिलान करना है। पहली पहेली है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। तो ये हो जाएगा
मिलान कर देंगे हम। आगे है यहाँ पर चमगादड़ से, पत्तू जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो ये हो जाएगा तोता, तो हम मिलान कर देंगे। आगे है नीर नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लभाती। ये हो जाएगा कौआ, मिलान कर देंगे हम। अगला है दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुचाले कुलाचे भरता, और समझता ऐसे जैसे सूरज उससे डरता। ये हो जाएगा उल्लू। आगे देखते हैं, बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। ये हो जाएगा मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। ये हो जाएगा गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। ये हो जाएगा मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। ये हो जाएगा अनार। जाती हूँ मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। ये हो जाएगा सड़क। आगे है मती की उड़ान। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मौत नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।